तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ प्रोटीन को लेके। जब प्रोटीन की बात आती है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रोटीन हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं यहाँ पे सप्लीमेंट नहीं, नॉर्मल डाइट की बात कर रहा हूँ कि मैं फीमेल हूँ, मुझे प्रोटीन कितना लेना चाहिए, मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरी डाइट में प्रोटीन होगा नहीं है तो मुझे कहाँ से लेना चाहिए, एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन अगर मेरे को चाहिए या मैं ले रही हूँ या ले रहा हूँ तो इससे मेरी बॉडी को कोई हार्म होने वाला है या नहीं, या प्रोटीन असली में हमारी बॉडी में करता क्या है। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। मुझे लगता है जनरली आपका इनसे ही रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो लाइक करें आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सबसे पहले बात कर देते हैं प्रोटीन की। हमें बचपन में एक बहुत रटी रटाई डेफिनेशन पढ़ाई जाती है कि प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है एक बॉडी का। जैसे एक मकान के लिए एक ईंट की ज़रूरत होती है, वैसी हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ये इस डेफिनेशन से क्लियर होता है। पर इसका डिटेल में क्या मीनिंग है, हमें प्रोटीन मतलब जब हम डाइट से लेते हैं तो उससे वो हमारी बॉडी में जाके फंक्शनिंग कैसे करता है या हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है प्रोटीन की, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियरली समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये सारी चीज़ें समझाने के लिए जनरली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 कैटेगरीज बनाई हैं। एक कैटेगरी वो जिनकी डे टू डे लाइफ में, इस कैटेगरी में मैंने उन लोगों को रखा है जिनकी डे टू डे लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है, मतलब वो खाना सोना और अपने काम से मतलब रखते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं 1 से 1.5 घंटा, कुछ भी हो सकता है, रनिंग हो सकता है, कोई स्पोर्ट हो सकता है, जिम हो सकता है, कार्डियो हो सकता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्विमिंग, जो भी, मतलब कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी जो आप 1 से 1.5 घंटा करते हो, चाहे तब वो वॉक ही है, और इसके साथ साथ अपना डेली शेड्यूल फॉलो करते हो। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है। तीसरी कैटेगरी के बारे में जनरली मुझे नहीं लगता आप लोग ज़्यादा कंसर्न होंगे। वो टिपिकल बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस एथलीट्स आते हैं जो अपनी हेल्थ, मतलब जिनको बेसिकली अपनी बॉडी से पैसा कमाना होता है, या मतलब जो अपने फिजिक से, उनका फिजिक ही उनका सोर्स ऑफ इनकम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उस कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ जो पहले नंबर पे है, जिसमें हमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है। तो अगर आप इस कैटेगरी में, तो आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब रिसर्च बेस्ड है। बहुत सारे रिसर्चेस के बेसिस पे मैं ये कंक्लूजन निकाल रहा हूँ कि अगर आप चेक करोगे तो पॉइंट का कुछ फ़र्क इधर उधर आएगा, पर बेसिकली जनरली मैं एक ओवरऑल आपको एस्टिमेट दे रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप पहली कैटेगरी में फॉल करते हो और आपका वेट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेट 40 किलो है, मतलब आपका वेट 40 किलो है, तो आपको अपने बॉडी वेट के 0.8 ग्राम्स, 0.8 ग्राम्स मतलब 40 इंटू 0.8 ग्राम्स, तो जो होता है 32 ग्राम से लेके इंटू 1 ग्राम्स पर बॉडी वेट, इन केजीज में बात कर रहा हूँ। तो 40 मतलब 32 से लेके 40 एक विंडो बना दिए, इसके बीच में आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जनरली मैं आपको एक रियलिटी चेक दूं, अगर आप इस कैटेगरी में हो, अगर आप अभी अपनी डाइट चेक करो, सुबह से लेकर रात तक आपने क्या खाया, तो आप एनालाइज करोगे कि आपकी बॉडी में 15 टू 20 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन नहीं लिया है। अगर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाऊं कि आपको 40 ग्राम्स प्रोटीन लेने के लिए आपकी डाइट में क्या होना चाहिए, तो 40 ग्राम्स प्रोटीन लेने के लिए समवेयर अराउंड आपको 7 से 8 एग्स, होल एग्स खाने पड़ेंगे, तब जाके आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब वो डिपेंड करता है कि आप वो 40 ग्राम्स किस तरीके से लेते हो। आप वो फूड से लेते हो, आप सप्लीमेंट से लेते हो, आप एग्स से ले सकते हो, नॉन वेज से ले सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू एंड योर बॉडी गोल। दूसरी जो कैटेगरी आती है वो, मतलब जनरली लोग इस कैटेगरी में होते हैं या ये कैटेगरी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वो है कि जहाँ पे आप अपनी डेली लाइफ में, डेली मतलब अपने डेली जो 24 घंटे हैं उनमें से 1 से 1.5 घंटा कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो अपनी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए या अपनी बॉडी गोल के लिए। तो इस कंडीशन में अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आपको अपने बॉडी वेट का 1.5 से लेके इंटू 2 ग्राम्स, मतलब पहले वाली कैटेगरी में 0.8 से लेके 1 था, यहाँ पे 1.5 से लेके 2 ग्राम्स, मतलब अगर आपका वेट 40 है तो आपको अप्रॉक्स 40 इंटू 1.5 मतलब 60 ग्राम्स से लेके आपको 80 ग्राम्स तक प्रोटीन लेना है। मतलब आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट होने वाली है वो होने वाली है 60 से 80 ग्राम्स के बीच में विंडो। अब ये ऐसा क्यों है, मतलब आप प्रोटीन का इतना बड़ा रोल क्या है, कितना डिफरेंस आ रहा है। कोई इंसान, किसी का बेसिक सा रूटीन है, एक इंसान जिसका थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, तो वहाँ पे प्रोटीन रिक्वायरमेंट दुगनी की हो जा रही है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब भी आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो वहाँ पे मसल बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, मतलब मसल ब्रेक डाउन होती है। तो उसके रिपेयर जब प्रोसेस, ब्रेकडाउन के बाद रिपेयर का प्रोसेस होता है, तो उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी मसल ग्रोथ में और मसल को रिपेयर करने में।
दूसरी कैटेगरी थी। तीसरी कैटेगरी के बारे में मैं जनरली बात नहीं करूँगा। ये एक बिल्कुल एलिट बॉडी बिल्डर्स या फिटनेस मॉडल्स होते हैं। ये लोग अपनी डाइट किसी के अंडर गाइडेंस में ले रहे होते हैं, या ये अपने आप को बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। तो इस कैटेगरी में मुझे नहीं लगता जनरली कोई इंसान होता है, या इस कैटेगरी के ऊपर मैं किसी और दिन बहुत सेपरेट सी वीडियो बनाऊंगा। तो बात आती है, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि हम कभी भी एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं तो क्या होगा, मतलब एक्सेस क्या होता है, आपको क्या लगता है। मैंने आपको विंडो दे दी कि आपको लगता है आप 32 से लेकर 40, हमारी नज़र में एक्सेस ही होता है कि हमने एक दिन में 4 अंडे खा दिए तो हम एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं। पर वहाँ पे जब आप रियलिटी में चेक करोगे तो आपकी बॉडी वेट से आधा भी नहीं होगा, वो 20 से 30 ग्राम प्रोटीन ही आपकी बॉडी में जा रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप अपनी पूरी रिक्वायरमेंट सिर्फ अंडों से पूरी कर लो, पर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपकी डेफिनेशन में जो एक्सेस है, असली में वो एक्सेस बिल्कुल भी नहीं है। वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही उतनी है। हाँ, अगर आप ये कैलकुलेशन के बाद भी एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हो तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। वो दिक्कत क्या आ जाएगी, देखो हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, मतलब दो पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। आप एक्सेस अमाउंट में कुछ भी लोगे, सिर्फ प्रोटीन नहीं, कार्ब्स, फैट कुछ भी लोगे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, आप उससे एक्सेस अमाउंट में लोगे तो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हार्म करेगी। वो ज़्यादा भी कर सकती है, वो कम भी कर सकती है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, और उसकी बॉडी उस चीज़ को कैसे ऑब्जर्व कर रही है। ज़रूरी नहीं मैं 20 ग्राम एक्सेस ले रहा हूँ तो मेरी बॉडी भी वही रिस्पॉन्ड करेगी, जो दूसरा इंसान 20 ग्राम प्रोटीन ले रहा है उसकी बॉडी भी वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगी, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अब जब बात आती है प्रोटीन की, अगर मान लो आपकी रिक्वायरमेंट 100 ग्राम प्रोटीन है और आप 120 ले रहे हो, आप एक दिन लोगे, 2 दिन लोगे, 3 दिन लोगे, चौथे पाँचवें दिन बाद, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आपको कुछ ना कुछ होने लग जाएगा, चौथे पाँचवें या बहुत लंबे टाइम, 1-1.5 महीने भी हो सकता है किसी के साथ, वहाँ पे आपकी बॉडी कुछ ना कुछ साइन छोड़ने लग जाएगी। साइन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो आपकी किडनी में स्टोन भी हो सकता है। किडनी में स्टोन होने से लेके आपके यूरिनेशन, सबसे अच्छा तरीका है ये सब चीज़ चेक करने की कि आपके लिवर में कितना प्रेशर पड़ रहा है। यूरिनेशन में अगर आपका कलर हल्का सा येलो हो रहा है तो वहाँ पे समझ जाओ कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत है, या आप एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हो, अगर आप अपने आप को ट्रैक कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो ऑन डेली बेसिस पे। तो ये था कि एक्सेस लेने में क्या होता है। एक्सेस लेना, जितना हमने एक्सेस बना रखा पहले, तो ऐसा नहीं है कि एक्सेस उतना होता है कि आपने दिन में 2 अंडे खा लिए, या हफ्ते में आप हर दिन 2 अंडे खा रहे हो तो आप बोल रहे हो मैं बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है। वो एक्सेस अमाउंट तब होगा जब आप अपनी बॉडी को मेजर करोगे, उसके हिसाब से अगर उससे ऊपर जा रहे हो तो तब आपको ये साइन दिखने लग जाएंगे अपनी बॉडी में। दूसरी चीज़ होती है, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है, क्या हमें सप्लीमेंट लेने चाहिए, या सप्लीमेंट लेने से कुछ नुकसान तो नहीं है। तो यहाँ पे बहुत जो ज़रूरी बात आ जाती है वो देखो, अगर आप पहली कैटेगरी में हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप प्रोटीन मत लो। मैं रिकमेंड तो खैर दूसरी कैटेगरी में भी करूँगा। अगर आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट नॉर्मल डाइट से पूरी कर पा रहे हो अपनी, तो बहुत अच्छी बात है। पर अब एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँ, मेरा वेट 60 या 70 kg है, उसका अगर मैं इंटू 2 करूँगा या एस्टिमेट निकालूंगा तो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट 140 ग्राम्स हो जाएगी। अगर मैं डाइट से 140 ग्राम प्रोटीन लेने में आ जाऊंगा तो मेरे को मील में बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट में लाने के लिए मैं प्रोटीन यूज़ कर सकता हूँ। अब वो प्रोटीन डिपेंड करता है कि मैं कितना, ऐसा नहीं कि मैं दिन में 3 स्कूप ले रहा हूँ तो 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मेरा सिर्फ उसी से पूरा हो रहा है। ये हो सकता है कि मैं 1 या 2 मील में प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट इंक्लूड कर दूँ या सिर्फ प्रोटीन ले लूँ। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसमें से कुछ परसेंट पार्ट मैं सप्लीमेंट के थ्रू पूरा करूँगा। वो भी इसलिए क्योंकि उसकी एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और डाइजेशन में थोड़ा सा एज मिलता है एज़ कम्पेयर टू डाइट, पर वो डाइट को रिप्लेस नहीं कर सकती है। यहाँ पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप वही चीज़ डाइट से ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ऐसा होगा कि मतलब आप डाइट से ले रहे हो तो आपको उतना असर नहीं दिखेगा, आप प्रोटीन ले रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। बहुत 19-20 होता है। वो भी इसलिए, प्रोटीन जो होता है वो कम से कम 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो अब मेन चीज़ ये आ जाती है कि वो 20 अमीनो जो चीज़ आप खा रहे हो उसमें प्रेजेंट हैं, अगर वो 20 के 20 उसमें प्रेजेंट हैं तो आप सप्लीमेंट भी लोगे तो उसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। क्योंकि सप्लीमेंट्स में भी काफ़ी सारे सप्लीमेंट में 20 के 20 अमीनो होते हैं, तो वहाँ पे हल्का सा एज आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो अमीनो की जो प्रोफाइल है उसमें पूरी होती है। अगर वो आपकी डाइट में भी अमीनो की प्रोफाइल पूरी है तो आपको सप्लीमेंट में स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अपनी डाइट से पूरा सप्लीमेंट ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब डाउट्स थे, मुझे लगता है आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए। एक बहुत बड़ा डाउट ये भी होता है अगर आप फीमेल हो तो कि क्या हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए, मतलब मैं फीमेल हूँ, मुझे सप्लीमेंट लेना चाहिए, मुझे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। हाँ, आपकी जैसे एक मेल के पास मसल है वैसे ही आपके पास मसल है, आपकी डेली रिक्वायरमेंट में भी प्रोटीन आ जाता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है आपके रिक्वायरमेंट में। अगर आपका मसल मास कम है, आपका वेट कम है, तो रिक्वायरमेंट आपको भी है। अब आप वो रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने बता दिया ना, ऐसे कि मेल के लिए ही स्पेसिफिक ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट भी आपको लगता है ज़्यादा है, वहाँ पे आप भी थोड़ा सा सप्लीमेंट की तरफ से स्विच होना चाहते हो तो आप भी हाफ एक स्कूप
सप्लीमेंट से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो अगर आपकी डे टू डे लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके मैं फ्यूचर में आपसे फिर मिलूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।